आगे बढ़ते हैं। बात समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूटने के बाद सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। अखिलेश यादव पर लगातार वो हमला कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का साफ कहना है कि गठबंधन टूट चुका है, अब बसपा के साथ मिलकर राजनीति करेंगे। राजभर ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से जल्दी ही उनकी बात हो जाएगी। आजमगढ़ उपचुनाव में मायावती की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। मायावती अखिलेश यादव से ज्यादा क्षेत्र में रहती हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में अखिलेश यादव टिकट देने में भी पक्षपात करते थे। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग लोगों को टिकट दिया करते थे। तो कुल मिलाकर ओपी राजभर, जिसने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उसके बाद में लगातार जो है मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। मतभेद के बाद में अब यह तय हो चुका है कि गठबंधन टूटेगा। राष्ट्रपति चुनाव में भी राजभर ने सपा के स्टैंड से अलग जाकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था, तभी माना जा रहा था कि गठबंधन टूटेगा। और अब इस पर मुहर उन्होंने खुद भी लगा दी और ये कहा है कि वो अब बसपा की तरफ जाएंगे। सुनिए। समाजवादी पार्टी के साथ गए पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक के हक अधिकार की लड़ाई करने के लिए वहां जाने के बाद जब मैंने ऐसा महसूस किया तो चुनाव के समय ही हमारा उनका विवाद शुरू हो गया। जो प्रदेश में उपेक्षित जातियां हैं, जिनकी आबादी बड़ी संख्या में, यदि पश्चिम से हम शुरू करें तो बड़ी संख्या में कश्यप, पाल, प्रजापति, सार्क, सैनी, माली, आरंग, रघुवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंहार, ये जातियां पश्चिम में एक एक विधानसभा में 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 1.25 लाख तक एक एक विधानसभा में है। इन्हीं को हम टिकट देने की बात की है। और इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में लखनऊ से हमारी सहयोगी जया सिंह जुड़ रही हैं, उनसे चर्चा करते हैं। जया सिंह, ओपी राजभर ने विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ में लड़ा और तब भी कई तरह की बयानबाजी देने के लिए ओपी राजभर जो है मशहूर हैं ही। चुनाव हो गया, चुनाव हार गए, बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव आए, समाजवादी पार्टी ने कहा कि यशवंत सिन्हा का समर्थन करेंगे। ओपी राजभर जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाकर वोट देते नजर आए। तभी से लग रहा था कि ये गठबंधन टूटने जा रहा है। आखिरकार वही हुआ, टूट भी हुई और आज वो खुद कह रहे हैं कि अब वो बहुजन समाज पार्टी के पास जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि राजभर थे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी से उनका मोह भंग हुआ और अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ, बहन जी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं? क्या कुछ खास रहा है इस दौरान? देखिए हितेश, साफ तौर पे कहा जाए तो समाजवादी पार्टी में जो है लेटर बम पहले से ही एक परंपरा रही है। लेटर बम छोड़ने का मुलायम सिंह यादव का भी दौर आपने देखा, जब उन्होंने लेटर बम एक तरीके से छोड़ा था अखिलेश यादव को मैं निकाल रहा हूं पार्टी से करके, उन्होंने लेटर जारी किया था। तो ऐसे ही सुभाषपा और शिवपाल यादव के नाम पे भी लेटर जारी किया गया कि हम आपको जहां स्वतंत्रता है, आपको जहां भी सम्मान ज्यादा मिला, आप वहां पे जा सकते हैं। राजभर को भी और अखिलेश यादव में भी तल्खी जो है एक लंबे समय से देखा जा रहा है। जब से विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पे जिस तरीके से जैसे अपेक्षा की जा रही थी कि विधानसभा के नतीजे हमारे पक्ष में होंगे, इस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया गया था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। 111 सीटों पर समाजवादी सिमट के रह गई। वहीं ओम प्रकाश राजभर भी 17 सीटों की मांग की थी, उनमें से उनको मिला भी था, जिनमें उन्होंने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन जब विधान परिषद के चुनाव हुए तो विधान परिषद के चुनाव में भी अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर ने 1 सीट की मांग की थी। अरविंद राजभर को लेकर अपना प्रस्ताव रखा था, लेकिन अखिलेश यादव उनको ना देके किसी अन्य को दे दिया। लेकिन जबकि अखिलेश यादव से ये लगातार उसको लेकर वो सीट पे अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। दूसरे दौरान में आए आप तो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन को लेकर कहा। यशवंत सिन्हा का समाजवादी पार्टी पे कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था। यशवंत सिन्हा के बैठक में जयंत चौधरी को तो बुलाया गया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को पूछा भी नहीं गया। तो कहीं ना कहीं ये कसक उनके इन तमाम घटनाक्रमों को लेकर उनके अंदर था। तो ऐसे में तल्खियां जो है वो विकराल रूप ली और विकराल रूप लेते हुए देखा आपने कि कैसे वो रात्रि भोज में भाजपा में पहुंचते हैं, वहां पे रात्रि भोज करते हैं। वो बताते भी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के कि अमित शाह ने भी हमें बुलाया था, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अखिलेश अगर यादव आपको भाव नहीं दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। ऐसा हमने घटनाक्रम भी देखा और ऐसा उन्होंने किया भी, द्रौपदी मुर्मू को भी उन्होंने समर्थन दिया। लेकिन अब जो है वो तल्खी अब विकराल रूप ले चुकी है। अखिलेश यादव की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है, अब उसमें स्वतंत्रता की बात कही गई है। अब दूसरा पड़ाव यह है कि अब देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अब किस तरीके के सियासी समीकरण को वो दूसरा रूप देते हैं, क्योंकि लगातार ये ओम प्रकाश राजभर का बयान आ रहा है कि वो बसपा के साथ जा सकते हैं।
लेकिन इसमें भी कई पेच है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बड़बोलेपन और बयानीबाजी से जाने जाते हैं। वही जया, मेरा सवाल आपसे, अगला सवाल यही था, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, उनको चिट्ठी दे दी गई, थमा दी गई कि अब अपना देख लीजिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से राजभर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जमकर निशाना साध रहे हैं कि टिकट दिए गए, मन मर्जी से दे दिए गए, हमसे पूछा तक नहीं किया गया। साथ ही वो बहुजन समाज पार्टी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, बहन जी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये अपने मन से उन्होंने तय कर लिया है कि बहुजन समाज पार्टी में जा रहे हैं, या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनको बुलाया गया है कि आप आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए? देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी का जहां तक हितेश सवाल है, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो पक्ष ले रहे हैं या तारीफों में पुलिंदे गढ़ रहे हैं, ये ओम प्रकाश राजभर का अपनी बयानबाजी है और अपनी व्यक्तिगत वो बयान दे रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक ना उनका मुलाकात हुआ है, ना बसपा की तरफ से ऐसा कुछ ऐलान किया गया कि हम सुभाषपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं। हाँ, ये सच बात है कि मायावती इस समय कमजोर पार्टी है। उनका विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा कि उनका स्तर कितना घटा, चाहे लोकसभा चुनाव में हो या फिर चार पीछे के पिछले चुनावों को भी अगर चार लेते हैं, 2007 के बाद से आप लीजिए, 2014 का लीजिए, 2017 का लीजिए, 2019 का लीजिए, 2022 का, इन चारों चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। खासतौर पे देखा जाए तो मायावती को भी कहीं ना कहीं उनको सहयोगी, एक सुभाषपा की तरह के एक सहयोगी तो देखना होगा कि इसके बाद बहुजन समाज पार्टी को भी एक सहयोगी की आवश्यकता है। और राजभर चूंकि अब तारीफ कर रहे हैं, तो क्या राजभर बहन जी की तरफ जाते हैं या नहीं, इसका इंतजार करना होगा। जया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।